हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ये गेम है स्पर्स वर्सेस यूनाइटेड फाइनल, बिलबाओ में यूरोपा लीग का फाइनल। भाई यही गेम है। मैं इस गेम की इंटेंसिटी हद से ज्यादा बयान नहीं कर सकता। भाई ये गेम बस इस सीजन के लिए फेस सेवर नहीं है आपके और मेरे लिए। ये गेम है भाई हमारे नेक्स्ट फ्यू सीजन्स, हमारी बेसिकली फ्यूचर डिफाइन कर सकता है। इनक्रेडिबल गेम, इसको प्रीव्यू करेंगे। मैं अपना लाइनअप बताऊंगा आपको रीजंस के साथ। बहुत डिटेल्ड होगी ये वीडियो मेरे हिसाब से। मैं स्पर्स की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा और देखेंगे हम एक चीज, क्या रूबेन अमोरिम को क्या क्या करना चाहिए इस गेम में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट इस चैनल को जरूर देना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से भाई यूनाइटेड को सपोर्ट करूंगा, एक एक प्लेयर को सपोर्ट करूंगा। आई विल बैक Højlund, I'll back Onana, I'll back Dorgu, everyone who hasn't been performing well, everyone who has been performing well, like Bruno, I don't know, Casemiro, everyone. Like, this is it. This is my team, my players. I'll back them. If you are negativity wale United fans, get out of this video right now, because I'm telling you one thing, we are going there and we are winning this game. I can't even think about losing. I can't even think about criticizing my players for this big game. उसके बाद भाई जो तुम्हें करना लास्ट गेम में कर लेना। भाई ये गेम बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत इंटेंस है। हम स्पर्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, और मैं आपको इंजरी से रिलेटेड भी चीजें बताऊंगा। कौन कौन से प्लेयर आ सकते हैं। डेलो की बात हो रही है, ईडन हेवन की बात हो रही है, लेनी योरो की बात हो रही है, मैथेस डिलीट की बात हो रही है। सबको कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये है मेरा लाइनअप। जब तक आप लाइनअप देख रहे हो, मैं स्पर्स से रिलेटेड आपको कुछ खबरें बताता हूं। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दे आर शिट। They are a shit club in this season, like us. हमारी पीएल की फॉर्म बेकार है। हम 16वें नंबर पे, वो 17वें नंबर पे। They're even worse than us. यूरोपा लीग में yes, they are very much similar to us, कि उनका पीएल बहुत बेकार है फॉर्म, बट यूरोपा लीग की फॉर्म उनकी स्टिल बेटर है। मैडिसन बाहर है, जो उनका मेन बेसिकली अटैकर है, और उसके साथ साथ कुलुसेव्स्की बाहर है। दो प्लेयर वो बिल्कुल नहीं चाहते थे जो बाहर हो, वो दोनों बाहर हैं। मिडफील्ड में बर्जवेल बाहर है उनका। सो ये तीन इंजरीज उनके लिए काफी क्रूशियल है। तीनों की तीनों मिडफील्ड और अटैकिंग एरियाज में है, विच काइंड ऑफ हेल्प अस, क्योंकि हमारी काफी सारी इंजरीज स्प्रेड अक्रॉस है। भाई हमारे ज़र्गज़ी भी इंजर्ड है, हमारा अमाद इंजरी से वापस आया, हमारा डिफेंस में कोई इंजरीज हैं, बट आई थिंक इंजरी वाइज दे आर, उनको ज्यादा नुकसान है भाई, टू बी ऑनेस्ट, बट आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स अ लॉट। दे आर अ हार्ड वर्किंग टीम एंड दे कैन रियली सरप्राइज अस। उन्होंने इस सीजन हमारे अगेंस्ट 3 बार खेला है, तीनों बार हमें हराया है 4-3, 3-0, 1-0, राइट। सो कहीं ना कहीं वो हल्का सा दिमाग में इंपैक्ट होगा, और मेंटालिटी अगर क्वेश्चन होगी यूनाइटेड प्लेयर्स की, तो स्पर्स के भी मेंटालिटी क्वेश्चन होगी, बिकॉज दे आर दी चोकर्स। इस सीजन जो बाकी क्लब्स जीत रहे हैं सारे गेम्स जो कभी नहीं जीते, जैसे क्रिस्टल पैलेस पता नहीं 100 साल बाद कोई बड़ी ट्रॉफी जीती है एफए कप फाइनल में, ऐसी बहुत सारे और क्लब्स हैं जो पहली बार अलग अलग चीजें जीत रहे हैं। न्यूकासल जीती है कैरेबाओ कप पता नहीं कितने सालों बाद। अब भाई स्पर्स क्या अपना ट्रॉफी ड्राउट खत्म कर सकती है? मैं आपको बता रहा हूं, ट्रॉफी ड्राउट खत्म होगा हमारा। हम भी 8 साल से यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीते हैं। जोसे मरीनो ने यूरोपा लीग जिताई थी हमें। आज भाई इस वीक में रूबेन अमोरिम हमारे को लेके जाने वाला है फाइनल पोडियम में, और हम जीतेंगे ये ट्रॉफी। मैं आपको बताऊंगा मेरी स्कोर प्रेडिक्शन भी, बट मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं स्पर्स के लिए। दे आर अ वेरी हार्ड वर्किंग टीम। उनके फुल बैक्स मेरे को थोड़े डेंजरस लगते हैं, वो हार्ड वर्किंग है। डिफेंस उनका काफी अच्छा है, रोमेरो और वेंडरवेन, बट इस सीजन दोनों के दोनों काफी इंजरी से जूझ के आ रहे हैं, और अभी वो पिछले 2 हफ्ते से कोई गेम नहीं खेले हैं। जब तक यूरोपा लीग फाइनल में खेलेंगे वो 2 हफ्ते हो जाएंगे उनको खेले हुए। सो दैट काइंड ऑफ गिव्स यू अ हिंट कि वो थोड़े अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे। ना आई होप दे आर नॉट एट देयर बेस्ट, राइट, बट कुछ प्लेयर्स उनके स्टिल हमें प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलंके, वो उससे मेरे को थोड़ा सा डर है, वो एक थ्रेट है जरूर। मिडफील्ड में बेंटेकोर और बिसूमा की पार्टनरशिप डिसेंट है भाई, वो दोनों के दोनों एक डिसेंट है, बट हमारे को अपने प्लेयर्स पे ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं बात करूंगा हमारे लाइनअप की। पहली चीज भाई, मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं, आंड्रे ओनाना, इसके बारे में कोई डिटेल में बात नहीं, क्योंकि बेंडीर इज नॉट एन ऑप्शन। आंड्रे ओनाना विल प्ले दिस गेम। आंड्रे ओनाना विल हैव अ वेरी गुड गेम। बहुत अच्छा कीपर है, बहुत अच्छा है। सीजन के एंड में मैं बात करेंगे, इस गेम के बाद बात करेंगे इसका करना क्या है अगले सीजन समर ट्रांसफर विंडो में। ऑल पॉजिटिव वाइब्स टू, ऑल माय लव टू ओनाना, मैं अभी भेज रहा हूं, आप भी भेजो। और भाई ओनाना स्टार्ट करेगा, ही विल हैव अ वेरी गुड गेम।
कुछ भी उसको करने को नहीं होगा, जब जब होगा ही मेक अ सेव। मिड हमारा डिफेंस, मैग्वायर स्टार्ट करेगा, क्यों? क्योंकि डीलिट ऑल्दो वापसी करने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता, आई एम अज्यूमिंग कि डीलिट वुड बी ऑन द बेंच, बट ही इज नॉट फिट टू स्टार्ट। 1 महीना हो गया उसको खेले हुए, बट लेनी ऑरो को मैंने स्टार्ट कराया है, क्यों? क्योंकि वो 1 हफ्ते पहले अभी गेम खेल रहा था, इंजरी हुई है, बट ही वॉज प्रैक्टिसिंग, 2-3 दिन पहले से ही वो ट्रेनिंग में था, सो उसका लॉस बहुत ज्यादा नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा गेम से दूर नहीं रहा बहुत लंबे टाइम तक। आई होप वो अगले 2-3 दिन में और ट्रेन करें और लेनी ऑरो स्टार्ट्स द गेम। आई वुड स्टार्ट लेनी ऑरो ओवर ल्यूक शॉ। यस, बहुत से लोग चाह रहे होंगे मे बी ल्यूक शॉ को स्टार्ट किया, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ल्यूक शॉ। यस, ही कुड बी अ वेरी अमेजिंग सब्स्टिट्यूट, एंड वील टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूट जो इस गेम में गेम चेंजर हो सकते हैं। मे बी ल्यूक शॉ की जरूरत हमें लेफ्ट विंग बैक पे पड़े, क्योंकि डोरगू की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, बट डोरगू इस गेम में बुली करेगा उनके प्लेयर्स को, मेरे को पता है। राइट विंग बैक मैं अमाद डियालो को खिलाऊंगा, एंड आई हैव जस्ट फॉरगॉटन द मैन ऑफ दिस सीजन, मेज्रोई। राइट सेंटर बैक मैं उसी को खिलाऊंगा भाई, ही इज इमेंस फॉर अस, ही हैज बीन द बेस्ट सेंटर बैक ओवर द सीजन जो हर टाइम अवेलेबल रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ बार्गेन। 15 मिलियन में बायर्न म्यूनिक वुड बी थिंकिंग, स्क्रैचिंग देयर हेड्स, हमने ऐसा प्लेयर कैसे जाने दिया भाई। ही हैज बीन इमेंस, और मुझे लगता है भाई मेज्रोई कल के गेम में बहुत अमेजिंग खेलेगा, जो जब भी गेम है भाई वेंसडे को। ओके, सो ये होगा मेरा डिफेंस। इसके अलावा आपके पास ऑफ कोर्स ल्यूक शॉ है, एंड डिपेंडिंग अपॉन उसकी फिजिकलिटी का क्या स्टेटस है, फिटनेस का क्या स्टेटस है, डीलिट शायद वापस आ सकता है। नाउ एक और प्लेयर है जिसको हम कोशिश करेंगे, बहुत सारे फैंस बोलेंगे भाई इसको ले आओ, इसको ले आओ। मेरे को नहीं लगता ईडन हेवन स्टार्ट करेगा, मेरे को नहीं लगता वो शायद गेम में आएगा भी, क्योंकि ये गेम बहुत इंटेंस होगा, और शायद अगर हमारे को इंजरीज वगैरह ना हुई तो शायद ईडन हेवन से ऊपर ल्यूक शॉ को लाया जाए, अगर सेंटर बैक में हमें चेंजेस करने पड़े, और अगर जरूरत पड़ी तो ईडन हेवन इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर फॉर अस। नाउ मिडफील्ड में आई वुड नॉट चेंज उगाटे एंड कैजेमीरो। बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस को मिड में खिलाओ, मैं बिल्कुल बोलता हूं ब्रूनो फर्नांडिस को मिड में खिलाओ, बट इस गेम में नहीं। इस गेम में नहीं, क्यों? क्योंकि देखो, ब्रूनो फर्नांडिस को मिड में आप खिलाओगे तो आप ऑलरेडी गर्नाचो, मेसन माउंट और सबको आप ऐड कर सकते हो, एज एन अटैकर टीम में ला सकते हो, और ब्रूनो मिडफील्ड से अटैक क्रिएट कर सकता है। नाउ इस गेम में अटैक जो भी क्रिएट करेंगे वो ऊपर वाले को करने दो, डिफेंसिवली हमारे डिफेंस को पूरा सपोर्ट चाहिए। इंग्लिश टीम के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, जिनके अगेंस्ट हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। आई डोंट केयर कितनी बेकार है टॉटनम, बट मैं इस मिडफील्ड में कैजेमीरो, उगाटे को लाऊंगा। देखो, सबसे पहले ये इसलिए क्योंकि उगाटे इज दी बॉल विनर। ये जितने टाइम भी खेलता है भाई, इसकी इंटेंसिटी हमेशा 100% रहती है। ही इज इमेंस फॉर अस। जितने टाइम खेला है पूरे सीजन बहुत सही रहा है। कैजेमीरो इसलिए उसका खेलना बिल्कुल बनता है भाई। पहली चीज, यूरोपा लीग में ही हैज बीन नेक्स्ट लेवल, मतलब ये प्राइम कैजेमीरो की तरह खेल रहा है। दूसरी चीज, हमारी टीम में हेडर वाली कैपेबिलिटी बहुत कम प्लेयर्स की है। कैजेमीरो इज वन, जो कॉर्नर वगैरह से एक गोल, मे बी दिस गेम एंड्स इन अ 1-0, कॉर्नर से कैजेमीरो ने गोल मारा ये, और साथ साथ यूरोपा लीग में इसकी फॉर्म काफी सही है। सो मैं कैजेमीरो को जरूर खिलाऊंगा। ही ब्रिंग्स द एक्सपीरियंस, जो एग्जैक्टली द थिंग दैट स्पर्स लैक, कैजेमीरो ब्रिंग्स टू द टेबल। सो उगाटे कैजेमीरो की पार्टनरशिप मेरे हिसाब से इज बेटर देन बेंटाकूर और बिसुमा। सो आई वुड स्टार्ट विद देम, एंड आई नीड ब्रूनो फर्नांडिस अप टॉप, क्योंकि कुछ ही मौके मिलेंगे हमारे को, कोई बहुत ओपन गेम नहीं होने वाला। गेम कैसे चलेगा उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। ब्रूनो फर्नांडिस मेरे को अप टॉप चाहिए, जो बेसिकली या तो शूट मार के गोल खत्म करे या लास्ट पास बनाए। ब्रूनो फर्नांडिस बिल्कुल बनता है। अमाद डियालो के बारे में एक बात कर लेते हैं भाई। अमाद डियालो के बारे में लोग बोलेंगे कि मे बी उसको आगे खिलाओ नंबर 10। नहीं, नंबर 10 अगर आप उसको खिलाओगे तो आपको क्या ब्रूनो को बाहर बिठाओगे या कैजेमीरो को बाहर बिठाओगे? नहीं, राइट विंग बैक उसको खिलाओ आराम से भाई। ही मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे अपने चैनल पे, भाई लोग बोल रहे थे कि भाई आप मेरे को ना अमाद डियालो की डिफेंडिंग अच्छी नहीं लगती। मैं आपको फिर पूछ रहा हूं, पूरे सीजन में याद करो वो बेस्ट परफॉर्मेंस उसकी राइट विंग बैक पोजीशन से आई है। दूसरी चीज, राइट विंग बैक पे उसको क्यों खिलाना चाहूंगा, मेरे को नहीं याद उसकी डिफेंसिव एरर्स पूरे सीजन जितनी बार भी वो खेला है, मेरे को नहीं याद आ रहे उसके डिफेंसिव एरर। आपको याद आ रहे हैं? मेरे को बताओ, क्योंकि उनसे 10 गुना ज्यादा डिफेंसिव एरर मैं आपको डेलो, मैग्वायर सबके बता दूंगा। अमाद डियालो इज देखने में पतला दुबला छोटा सा बंदा लगता है, बट ही इज अ वेरी गुड डिफेंडर मेरे हिसाब से। वो बेसिकली प्रेस करके कितनी बार वो बॉल छीन चुका है, राइट? टैकलिंग इज नॉट, मतलब वो स्लाइड टैकल में भी ना मारे, बट ही ऑलवेज ट्रैक्स बैक हिज रनर, और इस पोजीशन में उसी की जरूरत है। प्लस नंबर 10 रोल में उसको ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगी। अगर वो एक प्लेयर को बीट करता है, डिफेंडर आ जाता है वाइड एरिया में, ही इज अमेजिंग। अपने प्लेयर को बीट करके वो पूरा स्पर्स का डिफेंस को शेक कर सकता है, क्योंकि अगर जैसे ही वो उनके फुल बैक को बीट करता है या जो भी प्लेयर उसके ऊपर होगा, उनकी डिफेंस लाइन हटेगी, वेंडर वैन आएगा कवर करने और ब्रूनो को जगह मिलेगी। तो
he can really make the difference at a right wing back position, जो उसने हमेशा किया है इस सीजन। बल्कि और जब वो नंबर 10 रोल में खेलता है तो उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं हो पाता जितना वो राइट विंग बैक वाली पोजीशन से इन्फ्लुएंस कर सकता है गेम। अब मेसन माउंट या गर्नाचो, आई वुड पिक गर्नाचो। व्हाई? बिकॉज गर्नाचो को पिछले गेम में रेस्ट भी मिला है, एंड आई थिंक देयर इज अ रीजन फॉर दैट। गर्नाचो को रेस्ट दिया गया है, ही हैज बीन ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस, एंड आई थिंक अमाड डियालो की तरह ही इज द ओनली अदर प्लेयर हमारी टीम में, बस यही दो प्लेयर हैं जो अपने प्लेयर्स को काट के स्पेस बना के कुछ क्रिएट कर सकते हैं। दे आई जस्ट होप ये सेल्फलेसली खेले, क्रॉसेस बहुत मारे, और मैंने इसीलिए उसको लेफ्ट विंग से रखा है, लेफ्ट नंबर 10 रोल में रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं अमाड डियालो और गर्नाचो अलग अलग विंग्स पे हो, क्योंकि वो कुछ ऐसा स्पार्क क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग जगह से। ना दोस्तों, बहुत से लोगों ने रासमस होयलैंड को गालियां दी हैं, बोला है कि भाई इसको लेके ही मत जाओ बिलबाओ, इसको स्पेन के प्लेन में ही मत बिठाओ, ही इज अ फ्रॉड एंड ऑल दैट, राइट? एंड आई थिंक दैट इज गेटिंग टू मच। उसकी परफॉर्मेंस बेकार थी, बहुत बेकार, उसका सीजन बेकार है, गड्ढा है। अगले सीजन जो करना है करो भाई, इस टाइम पे वापस आंड्रे ओनाना, रासमस होयलैंड, मेरी तरफ से सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं इनको, एंड आई थिंक ही इज माय प्लेयर, आई विल सपोर्ट हिम। समर ट्रांसफर विंडो में क्या करना है, दैट इज थिंग ऑफ अ फ्यूचर, बाद में देखेंगे। रासमस होयलैंड, I would love him to score this goal. I would love him to score a goal this day. और अगर वो नहीं चलता, we don't have any other striker. So मैंने बहुत उसको क्रिटिसाइज भी किया है इस चैनल पे पिछले कुछ हफ्तों में, पूरे सीजन उसको बहुत सपोर्ट किया है। मैं आज खुल के वापस बोल रहा हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड अगर आप रासमस होयलैंड आउट हो, आई टोटली अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू इफ यू आर कि चलो उसको टाइम चाहिए। मैं इतनी बात बोल रहा हूं, थैंक यू रासमस होयलैंड फॉर बीइंग अवेलेबल, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ने रूबेन एमरिम को ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां पे उसके की पोजीशंस पे उसके पास बस एक एक प्लेयर है, चाहे वो लेफ्ट विंग बैक हो, चाहे वो आपका बेसिकली स्ट्राइकर हो, चाहे वो एक ही कीपर लेके खेलना हो, क्योंकि सेकंड कीपर हमारे पास है ही नहीं कोई ठीक का। सो ये रासमस होयलैंड, थैंक यू फॉर बीइंग अवेलेबल एट लीस्ट, अदरवाइज मुझे नहीं पता हम किसको वहां पे खिलाते, राइट? सो I would pick Rasmus Højlund here because we have no other option. So there is no other option for you to back this player. And if you don't like him, if you don't like Onana, please don't shout out when they score a goal in this final. So all positivity coming out of this channel, this community onto the team. और उसके अलावा भाई मैं आपको गेम के बारे में बताता हूं, मेरे हिसाब से ये गेम कैसे चलेगा। ये गेम होगा भाई मोस्टली डल, यस डल गेम होगा, कोई एक्साइटमेंट वाला गेम नहीं होगा। मेरे हिसाब से प्रॉबेबली फर्स्ट हाफ 0-0 ही निकले और 1-0 का गेम ये खत्म हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। मेरी प्रिडिक्शन है 2-0 यूनाइटेड की, कि यूनाइटेड एक गोल मारेगी, उसके बाद लास्ट के 15-20 मिनट में स्पर्स जब चढ़ेगी, वील ब्रेक देम ऑन द काउंटर एंड वील गेट आवर सेकंड गोल एंड द गेम वुड बी डन। आई जस्ट होप मेरी प्रिडिक्शन ठीक हो, चाहे 1-0 हो 5-0, आई डोंट केयर, बस यूनाइटेड शुड विन। पेनल्टीज में अगर ये गेम गया, I think Spurs have an advantage, and that is what United should not even think of doing, क्योंकि Spurs का गोलकीपर विकारियो is 10 times better than Andre Onana, especially in saving penalties. Onana rarely कोई penalty बचाता है भाई, और विकारियो is good in saving penalties. So यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कीपर कुछ could play a very good role, और उनका they have a better keeper, and I can say this for a lot of teams in Premier League, they have a better keeper than us, right? So I just hope कि ये गेम पेनल्टीज तक ना जाए। मैं होपफुल हूं, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं यूनाइटेड को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं होपफुल हूं, एंड ऑल आई हैव इज होप इन दिस गेम, बिकॉज अगर यूनाइटेड नहीं जीती, आई कांट इमेजिन अस लूजिंग टू स्पर्स। उनका ट्रॉफी कैबिनेट साफ होगा और हम वहां पे सिल्वर मेडल लेके आएंगे। आई कांट थिंक ऑफ दैट। मैं आंखें फोड़ लूंगा, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। सो आई जस्ट कांट थिंक ऑफ इट। एंड इमेजिन Matthias Tel scoring the winner against United. I would lose it. वो प्लेयर जिसको हम साइन कर सकते थे जनवरी में, बेसिकली रासमस होयलैंड को हेल्प करने के लिए कि भाई हर गेम में तू ही मत झोंका जाए, वो प्लेयर यूनाइटेड के अगेंस्ट जो आना चाह रहा था, यूनाइटेड स्पर्स ले गई उसको, और स्पर्स हमारे अगेंस्ट गोल मार दे। मैं पागल हो जाऊंगा अगर कुछ ऐसा हो गया तो। ही हैज नॉट बीन इनक्रेडिबल फॉर देम, एंड आई जस्ट वांट हिम टू हैव अ वेरी बैड गेम। सोलंकी नॉट टू सी द बॉल एट ऑल। सो आई जस्ट वांट अस टू विन। लेट मी नो योर प्रेडिक्शन, लेट मी नो इस लाइनअप में से आप किस किस को चेंज करना चाहोगे। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, और हम बात करेंगे अगले कुछ दिन तक भाई। बस पॉजिटिव बातें करेंगे हम इस चैनल के लिए, स्पेशली इस मैनेजर के लिए, स्पेशली
इन प्लेयर्स के लिए जो अवेलेबल हैं, जो टूटी फूटी टीम में भी रह के और हमारे लिए शो अप करेंगे फाइनल में, हमें फाइनल में इन्होंने ही पहुंचाया है. सो लेट्स सपोर्ट देम ऑन दिस चैनल. ओनली पॉजिटिव वाइब्स फॉर यूनाइटेड. दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना और अपने थॉट जरूर बताना. आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.